100 साल की नजदीक लगे हो, हाँ ठीक है। हाँ। और फिर भी आपने यो काम करना पड़ रहा है कट्टे हैं। मैं आनंद हूँ, आनंद का अपना टाइम पास कर दी। हाँ हाँ, और उसमें भुगतान को नहीं होता मैं। नहीं जी नहीं, हाँ को दे ला पैसा मिले जे मिल जाए, नहीं जाए सोच खाए जाए। हाँ हाँ, अपना पता कुछ नहीं, हाँ। अपा तो जबान नहीं कोई नहीं। क्या बालक होते पत्ते तेरे दे जी है कि मैं रहन दिया, वो आना खत्म कर दिया। हाँ, मेरा पता कुछ नहीं जी है, मैं तो बेपर्दा का हूँ। महाराज जी मेरी आशा तो करो जो कर लो है, नीचे तारी बढ़ती है। संसारवाणी न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय कोथ की ओर तो नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम नाम सारा ने। भाई फिलहाल जो आप ये तस्वीरें देखने लग रहे हो, संडील गांव की आप तस्वीरें देख रहे हैं। और संडील गांव के अंदर जो आने का मेरा मकसद है, जो उद्देश्य है, रात मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी थी। वीडियो थी एक गरीब परिवार की, एक गरीब घर की। और जब आप इसकी कहानी सुनोगे, जब आप इसकी स्टोरी सुनोगे, आपकी आंखों से आंसू नहीं बंद होंगे। तो मैंने जैसे ही वो रील देखी और भाई मैं बिल्कुल भावुक हो गया था मैं। तो मैंने रात हुई कमेंट किया, मैं कल ही मैं संडील में आ रहे हैं और जैसा भी हमसे होगा हम करेंगे। तो वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है, जो मकसद है, वो बिल्कुल और एक एक चीज को लेके हम आपके साथ क्लियर करेंगे। और जो परिवार है उसकी सिचुएशन भी हमें आपको दिखाएंगे और जो स्थिति है वो भी दिखाएंगे। और क्या क्या इनके साथ में हादसे हुए हैं वो भी दिखाएंगे। जो गरीबी की जो चपेट है भाई साहब, वो इतनी खतरनाक, इतनी बूंदी है, बहुत ज्यादा। आपने बताऊं, अगर पैसा हो तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सही है भाई, स्वास्थ्य भी ठीक है और भाईचारा भी सही है, समाज में इज्जत बेइज्जती भी सही है। अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस घर के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। इज्जत इतनी है, बहुत ज्यादा सुनने में आ गया। गांव वालों को अगर एक बार बोले तो सरपंची में इलेक्शन लड़ा देंगे, लेकिन भाई साहब इन्हें सरपंची ना चाहिए, ना ही नया भूख। लेकिन मेन बात है अपने जीवन यापन की। आज जीवन यापन करने खातिर इन्हें 2 रोटियां के लाले हो रहे हैं। और मैं बताऊं, जिस शख्स से मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूं, जिस शख्स से मैं आपको अभी मिलाने वाला हूं, वो कोई आम शख्स नहीं है। कोई 35-40 साल की उम्र की व्यक्ति नहीं है, कोई 50 साल की उम्र के व्यक्ति नहीं है, बल्कि 100 साल की उम्र के व्यक्ति है। और आज भी इतना संघर्ष और इतना भाई साहब प्रयत्न कर रहे हैं अपनी औलाद को पालने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए। बहुत ज्यादा कठोर परिश्रम अभी कर रहे हैं। तो मैं एक एक करके आजो भाई, विकास अंदर आजो, मैं बातचीत कराऊंगा। और एक बार तो इसने देख लो भाई, यही वो शख्स है जिसे मैं अभी रूबरू कराने वाला हूं। और जब मैं आपको इसकी कहानी बताऊंगा तो भाई साहब आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। अगर आप सच में आपके अंदर अगर इंसानियत जिंदा है तो आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो तस्वीरों के माध्यम से, इसकी बहुत कठोर कहानी है, बहुत भाई साहब दर्दनाक कहानी है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। और जैसा कि एक बार इस भाई साहब ने देख लो, इन्होंने ये रील डाल रखी थी, इन्हीं की जो मैंने रील है देखी थी। तो भाई जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम आपका? मेरा नाम कपिल देव सांगवान है। अच्छा, आप यहीं से हो? नहीं जी, मैं थुआ गांव से हूँ। थुआ से हो? तो आप थुआ गांव से हो, तो संडील में आपके लिंक कैसे बने फिर? बस ऐसे ही, जैसे मास्टर जी तो पता लग गया था मैंने। हाँ इन्होंने एक छोटी सी क्लिप डाली थी हाँ कि ऐसे ऐसे है, एक बिल्कुल 100 साल का बुजुर्ग है, बड़ा नेक है, अच्छा ईमानदार है, हाँ और उसके कोई सहारा नहीं है, कमाने वाला कोई भी नहीं है। तो उसी हिसाब से मैंने वो क्लिप देखी और मैंने भी मास्टर जी से कांटेक्ट किया और मैं यहाँ तक पहुंचा जी। और अभी मैं आपने बता दूं भाई, इसका सारा किस तरह छूट गया। इसके थे 2 बच्चे, 2 लड़के थे। एक का दिमाग में दिक्कत है, दूसरा बीमारी के कारण, वैसे तो शादीशुदा कर दिया था, ब्याह दिया था, वो बीमारी के कारण, और गरीबी भी थी, घर में कुछ भी को नहीं था भाई। तो वो अपने के है इस दुनिया तक अलविदा ले गया। उसके बच्चे थे, कितने बच्चे थे उसके? 3। हाँ। जो आपका लड़का था? हाँ। अच्छा, उसके 3 बच्चे थे। हाँ, एक छोरी, हाँ। दो छोरे ना, दो छोरी एक छोरा। हाँ? 2 छोरी 1 छोरा। अच्छा, वो इसके पोते थे। और जो इसके जो पोते थे उनके फिर उनका जी पोता मर गया हो। दूसरा छोटा का बाप है, बेटा भी मर गया, पोता भी। और पोता भी। जी भाई,
आपका नहीं समझ में आई होगी, मैं बता दूंगा। जो इसके जो लड़के थे, 2 लड़के थे, एक का मोटा दिमाग था, दूसरा के है किसी बीमारी के कारण चलते वो एक्सपायर हो गया। और जो उसके जो बच्चे थे उसके के 2 पड़पोते थे ना था आपके। हाँ, अभी जो है ये पड़पोते हैं भाई, 8 साल इनके मतलब माता पिता ने गुजरे हो गए। देखो एक गंभीर विषय बताऊंगा मैं आपने, सरकार की बहुत बड़ी चूक है। हालांकि हम आपसे हर बार ये चीज रूबरू करवा, जो कि पीछे हमने आपके एक वीडियो आपको मतलब रूबरू करवाई थी, क्योंकि ऐसे घर हैं, ऐसी सिचुएशन है जिन्होंने ये भी नहीं पता कि भी राशन कार्ड पे मिलता क्या है। और जो मतलब बड़ी बड़ी कोठियों वाले हैं, नहर के मतलब नीचे किले लगे हैं, रोड पे किले लगे हैं, उनके केवरा गुलाबी कार्ड पाजे। और यही हालात यहाँ पे पैदा हो रहे हैं भाई। वो कड़े गए भाई बच्चे, एक बार उन्हें बुलाना भाई। आप देख लो ये जो 3 बच्चे आपने दिखाई देने लग रहे हैं, ये है आपके पड़पोते के, ये इसके पड़पोता के। पहला बेटे पाले, फिर पोते पाले, पड़पोते लग रहा भाई यो पालने। और यो देख लो यो लड़का है ना 8 साल का है, और इसके मम्मी पापा भाई साहब इस दुनिया से अलविदा बोलकर चले गए। ये 6 दिन का था जिस दिन इसके माता पिता इस दुनिया से चले गए, बीमारी के कारण, एक गंभीर बीमारी के कारण वो अलविदा बोल गए, अलविदा कह कर चले गए। और भाई इस घर के हालात यहाँ आप देख लो, जिसकी जो जिम्मेवारी है, सबकी जो जिम्मेवारी है, ये सिर्फ इस बूढ़े के ऊपर है। ठीक है, एक बार मैं अपने घर के हालात दिखा दूं, उसके बाद मैं बातचीत करूंगा और आपने सारी जो दर्दनाक कहानी है वो दिखाऊंगा। एक बार दिखा दे। एक तो ये देख लो भाई, बाथरूम देख लो आप, यो टॉयलेट है, यो बाथरूम है, इन दोनों का दरवाजा एक के है। यो कंबल एक बार उड़ान हो गया, एक बार उड़ान हो गया। ठीक है, और उड़े या थोड़ी ही जगह में यो पशुओं का भी हो गया, फिर उड़ान। यो देख लो भाई, इस साइड भी देख लो, एक बार दिखा दे। और ये मकान की जो खस्ता हालात है ये दिखा दे एक बार। ये देख, कभी भी किसी भी समय मलबे के अंदर तब्दील हो सकता है और जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता है अगर इसके ऊपर समय रहते हुए अगर कोई काम ना हुआ तो। ये आप देख सकते हैं जो दरारें ये आई हुई है पूरे के पूरे मकान के अंदर, ये देखिए आप, ये देखो। और ये देखिए हालात जो आप देख पा रहे हैं, व्यक्ति के तो हालात बहुत खराब है ही है, और घर के हालात उससे भी खराब है। सिर्फ इसका कारण एक ही है, गरीबी, मजबूरी, बेवस लाचारी। और इतनी जिम्मेवारी शायद ही कोई उठा पाता है। अगर इसके पास में ये धन दौलत शोहरत पैसा सब कुछ होता, अपना परिवार होता, तो इस उम्र में इसको जरूरत नहीं थी कंधे के ऊपर कट्टा उठा के कबाड़ चुगने की। ये आराम से बैठ के सेवा करनी लायक इसकी उम्र है। अब चारपाई पे बैठ के खाने की उम्र है इसकी अब। लेकिन अब इसको अपना जो परिवार है, जो इनके पड़पोते हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनका जीवन यापन करना पड़ रहा है, क्योंकि खुद का लड़का भी अलविदा बोल गया, जो उसका इसका पोता था वो भी अलविदा बोल गया। तो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही, और सभी की जिम्मेवारी अकेला ये 100 वर्षीय बुजुर्ग उठा रहा है भाई। शर्म की बात है प्रशासन के लिए भी, और जितने समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज के ठेकेदार हैं, उनके लिए भी। क्योंकि चंदा आए दिन होता है इकट्ठा, आए दिन चंदा लेते भी हैं गरीबों के नाम पे, लेकिन वो कहाँ विलुप्त हो रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा। आप एक बार मेरे साथ आइए, बातचीत करते हैं और फिर पूछेंगे। दादा राम राम, क्या नाम है आपका? गिरजा। गिरजा। कितनी उम्र होगी? उम्र जी 100 को लेकर लग गया हूँ। 100 के नजदीक लग हाँ, रही है। लग गया हूँ। वो है तो अच्छा, वो ये नहीं हो। वो यार नहीं हुआ। अच्छा हाँ, तो कसम में हूँ। अच्छा, आज मैं चालू हूँ। हाँ हाँ तो ये मतलब ये मान के चलो आप है ना 100 साल के नजदीक लग रहे हो। हाँ जी। ठीक है, हाँ। और फिर भी आपने यो काम करना पड़ रहा है कट्टे कोई नहीं, हैं? मैं आनंद हूँ, आनंद का अपना टाइम पास कर दी हूँ। हाँ हाँ, और उसमें भुगतान को नहीं होता मैं। नहीं जी नहीं, हाँ को दे ला पैसा मिले जे मिल जाए, नहीं जाए सोच खाए जाए। हाँ हाँ, अपना पता किच नहीं। हाँ। अपा तो जमा नहीं कोई नहीं। क्या बालक थे आपके? आपका जी, और क्या तो लड़की थी। हाँ
अच्छा जी, तीन तीन छोरे थे, हाँ चार चार छोरे थे। ते- आज ये एक रह रहे हैं जी, अच्छा। मेरे ना का तो हाँ हैं? नीचे ये मेरे बेटे बच्चे पोते पत्ते सारे एक से। क्या पोते थे आपके? पोते पत्ते तेरे थे जी, हम्म है कि मैं रहन दिया वो आना खत्म कर दिया। हाँ, मेरा पल्ला कुछ नहीं जी, है मैं तो बेपल्ला का हूँ। महाराज जी मेरी आशा तो करो जो कर लो, है नीचे तारी बढ़ती है। हाँ, अपा किसी नहीं जानते। तो ये जो घर का जो है जीवन यापन है, खान पान है, वो किस तरह चल रहा है? जो घर का जो खर्चा है, ठीक है, महीने का जो जो अपना रसोई खर्चा, वो किस तरह चल रहा है? जी चलाए जहाँ भी करेगा अच्छा बनता है। हाँ, 3,000 पिछल के मिला है जी, छत से ले जाकर है। जी। अच्छा पैदल जाऊं और पैदल आऊं, कोई साधन नहीं मिलता। और साधन मिले देखो फिर वो आशा कर है। हाँ, साधन को से हाँ भाई देखो, एक ये बड़ी मतलब एक आपने देखा भी होगा, कहीं पे भी आप अगर आप हाथ दे के ना किसी बाइक वाले ने किसी साधन वाले ने रुकाओ तो रोकता नहीं है। और देखो अगर इस उम्र के अगर कोई बुजुर्ग मिल जाए ना, हाँ, तो मैं यूं कहा करूं भाई, इस तरह धर्म का काम कोई भी को नहीं, ठीक है। इनके तो न्यू मान ले या चरना की धूल मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस जो उम्र ये खुद ये आज ले रहे हैं ना, आगे भाई साहब सोच सोच कर चक्कर आऊंगी इस उम्र के बारे में। इस उम्र में पहुंचना तो दूर की बात है। और लेकिन शर्म की बात ये है, देखो मेरी तो भाई साहब मैंने जब वीडियो देखी ना रूह कांप गई थी। इस उम्र में अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए कुर्डियों के ऊपर कट्टा उठा के मतलब इधर उधर से अपना वो जीवन यापन कर रहे हैं भाई। और देखो भाई, मैं सलूट करूं इस देश के नौजवान साथी फौजी भाइया ने, जो देख सीमा पे तैनात खड़े हमारे लिए, वहां भी सुरक्षा कर रहे हैं। और हमने जितनी भी उन मतलब इस तरह के हालात दिखाए हैं, एक बार भी यो नहीं कहा है कि भाई हमारे बस की बात नहीं है। न्यू कहा भाई आज इनका जो खर्चा है ना, वो आप इन सामान दुआ दो, मार दो तो बिल भेज दियो। और जो खर्चा इनका सब है, इन जो सामान चाहिए वो दुआ दो एट ए टाइम, यह बात कही है। लेकिन फौजी भाइयों ने एक बार फिर रिक्वेस्ट करूं मैं, हालात आप देखने लग रहे हो, जो दादाजी हैं आप देखने लग रहे हो, आप तो रिक्वेस्ट है एक बार इनके बारे में भी आप ख्याल करना, और अपनी जो मदद है इस घर तक भी जरूर पहुंचावे। और भी जितने भाई समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज सेवी है, उन तक मेरी गुजारिश है भाई इस तरह के जो गरीब व्यक्ति हैं, जो गरीब घर हैं, ताकि वो भी अपना 2 टाइम का खाना खा के सो जाए, तो उनके भी वो मदद जरूर करा करो। और भाई नीचे जो आपने नंबर दिखने लग रहा है इस पर संपर्क कर लियो। बाकी मैं संत रामपाल जी महाराज है, जो आज के दिनों में देख संत हरियाणा के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर अनेकों संत हैं। कोई किसी तरह की संस्था चला रहा है, कोई किसी तरह की, लेकिन जिस तरह की संस्था और काम आज के दिनों में संत रामपाल जी कर रहे हैं ना, शायद ही कोई कर रहा होगा। लेकिन जितने भी संत रामपाल जी के समर्थक या फिर संत रामपाल जी हमारी वीडियो को देख पा रहे हैं, तो उनसे भी हमारी एक गुजारिश है, प्रार्थना है, आपने हजारों नहीं बल्कि लाखों मकान बनवा दिए, और ऐसी ऐसी जगह मकान बनाए जहां आदमी जमीन लेने में भी कतराता है। कई मतलब पीढ़ियां गुजर जाती मुंबई और दिल्ली वर्गे शहरों में, लेकिन वहां आपने जमीन लेके गरीब परिवारों को मकान बना के दिया, वहां पे भी आपने एक मानवता को जिंदा रखा है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं, संडील गांव के अंदर ये जो आप मेरे साथ तस्वीरों में देख पा रहे हैं, बाकी घर के मैंने हालात दिखाए हैं, इनके ऊपर भी आप एक बार जरूर संज्ञान में ले और इनका भी जरूर सर्वे करे, और सर्वे के मुताबिक इनका क्या है जो आलियाना है, इनका भी आसियाना है, वो जरूर बनाए जी। आपसे मेरी गुजारिश है पर्सनली संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों से, और हमने जो भी आपको भेजा आज तक आपने मना नहीं किया, लेकिन आपसे ये भी हमारी पर्सनल गुजारिश है, इनकी तरफ से भी आप थोड़ा सा अपना ख्याल जरूर रखना जी। भाई फिलहाल के लिए इतना ही। और जो साथी मदद नहीं कर सकता भाई, देख
हालांकि मेरी जो वीडियो हुई है ना, किसी मुद्दे के लिए हुई हो, कोई भी है, मैंने कभी भी किसी को ना तो शेयर करने की कहा, ना कमेंट करने की कहा, और ना लाइक करने की कहा, क्योंकि वो आपका पर्सनली मामला। लेकिन यहां मैं अपने लिए नहीं, इन परिवारों के लिए आपसे हाथ जोड़ के मदद मांगता भाई, अगर आप अपनी जेब से मदद नहीं कर सकते तो आपके अंगूठे से मदद कर दीजिए। अंगूठा यो है, इस वीडियो ने जो देखने लगे उसने शेयर कर दो, ताकि जिसकी जेब में है जो दान करना चाहे उस तक यह वीडियो पहुंचे। तो भाई फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते प्रणाम।